यहाँ पर हम एक वेताल को देख रहे हैं जो कि एक कंकाल के रूप में महाकाली के मंदिर के दाएं तरफ बनाया गया है। इनके बाल बहुत ही विचित्र तरह के बनाए गए हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और इनके बड़े बड़े दांतों के बीच में से एक लंबी सी जीभ बाहर आ रही है जो उनकी छाती तक पहुंचती है। उन्होंने गले में एक बहुत ही मोटा नेकलेस पहना हुआ है। उनकी हमें यहाँ पर करीब 10 रिब्स नजर आती हैं और इनके हाथों की दोनों हड्डियां अलग से हमें दिख रही हैं। रिब्स के नीचे एक डायफ्राम बना है और डायफ्राम में एक छोटा सा छेद किया गया है। हमें बताया गया कि वेताल ऐसा माना जाता है कि अपने रिब्स के नीचे यह जो छेद है उसी से सांसें लेते हैं। अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो उन्हें बिल्कुल नग्न स्थिति में दिखाया गया है और उनका लिंग और अंडकोश बड़े क्लियरली बनाए गए हैं। उनके बाएं हाथ में एक व्यक्ति का सिर दिखाया गया है जो कि उन्होंने उसके बालों को पकड़ रखा है। उनके पैर में भी कहीं पर भी मांस और चमड़ी नहीं नजर आती और केवल हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हैं। यह बहुत ही विकराल रूप है वेताल का जो कि हमेशा महाकाली के साथ में रहते हैं। यहाँ इस मंदिर में उन्हें द्वारपाल के रूप में दिखाया गया है। इन्हीं वेताल के दाएं हाथ में खड़ग को बनाया गया है जिससे उनकी प्रतिमा और भी भयावह नजर आती है। जब हम महाकाली की गर्भगृह की तरफ चलते हैं तो हमें दाएं और बाएं तरफ लेथ कट पिलर्स मिलते हैं जो कि होयसाला साम्राज्य के मंदिरों के प्रतीक हैं। यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 2 महिलाओं की स्कल्पचर नजर आती है और ऐसा बताया गया है कि ये दोनों विषकन्याएं हैं। इनके शरीर को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है और दाएं और बाएं तरफ हम 7 से 8 फुट ऊंचे वेताल को देखते हैं। महाकाली के गर्भगृह के दरवाजे के ऊपर कुछ छोटे वेतालों की भी मूर्तियां बनाई गई हैं और उनके बीच में भूत का एक चेहरा जिसे हम भूत मुखा कहते हैं वे बनाए गए हैं। यहाँ पर कुल 5 भूत मुख हमें नजर आते हैं और 5 छोटे छोटे वेतालों को भी यहाँ पर डोर पोर्टल पर बनाया गया है। अंदर जब हमारी नज़र बाईं तरफ जाती है तो वहाँ पर भी एक 7 से 8 फुट ऊंचे वेताल को बनाया गया है। बाएं तरफ के जो वेताल हैं उनके बाल दाएं तरफ के वेताल से बिल्कुल अलग हैं और उनकी जीभ को काफ़ी छोटा बनाया गया है। इन वेताल के तो कैनाइन टीथ्स बड़े बड़े कैनाइन टीथ्स नज़र आते हैं और उनके रिब्स यहाँ पर बड़े क्लियरली हम देख सकते हैं। यहाँ उन्हें नग्न अवस्था में दिखाया गया है और यहाँ पर भी उनके लिंग और अंडकोश को हम क्लियरली देख सकते हैं। उन्हीं के सामने यह जो तस्वीर है, यह जो मूर्ति है, यह शांतारूप महाकाली की है। महाकाली को काफ़ी शांत दिखाया गया है और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वे एक दानव के मरे हुए शरीर पर बैठी हैं और उनके 2 बड़े बड़े कैनाइन टीथ्स नजर आते हैं। इनके आभूषण और इनकी पोशाक को बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। इनके कुल 8 हाथों को दिखाया गया है और 8 हाथ
एक चक्र के रूप में अलग अलग इसको लिए हुए दिखाए गए हैं। दाएं तरफ हमें डमरू और पाश नजर आता है और बाईं तरफ हमें शंख और त्रिशूल हम देख सकते हैं। अंदर रोशनी बहुत कम थी, इसलिए इस वीडियो की क्वालिटी आपको काफ़ी ख़राब नज़र आएगी। यह गर्भगृह बंद था। किसी तरह से हमने अपने मोबाइल को लोहे की सलाखों के अंदर ले जाकर इस मूर्ति का फोटो लेने का प्रयास किया। यह जो दृश्य है यह मंदिर परिसर के बाहर का दृश्य है और जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर आकर जो सबसे अच्छी चीज़ हमें नज़र आई कि यह बहुत ही वेल मेंटेन्ड साफ सुथरा मंदिर है। यहाँ पर हमें बहुत सारे शिखर नज़र आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह मंदिर जो है 7 फुट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है, जो कि इसे एक किले का रूप देती है। मंदिर परिसर में जाने से पहले हमें इस ओपन मंडप से होकर गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पर भी हमें बहुत सारे लेथ कट पिलर्स नजर आ रहे हैं। खुला मंडप है, चारों तरफ बैठने के लिए सीट्स बनाई गई हैं। और इसके ऊपर अंदर की छत पर भी बहुत ही सुंदर हमें नक्काशी मिलती है। जब हमारी नज़र ऊपर की तरफ छत पर जाती है तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कीर्ति मुख की तस्वीर नज़र आती है और यहाँ पर शंकर भगवान का तांडव करते हुए एक बहुत ही सुंदर कलाकृति मिलती है। यहाँ पर दरवाजे के पोर्टल पर लिंटल पर हमें गणेश जी की एक प्रतिमा नज़र आती है। यह मंदिर के सामने का नज़ारा है और यहाँ पर हम सामने जो मुख्य द्वार है उसके दाएं और बाएं तरफ 2 द्वारपालों को देखते हैं। अगर हम सामने ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो हमें होयसाला साम्राज्य का जो एम्बलम है, जिसमें सला को एक शेर से लड़ते हुए दिखाया गया है, उसे हम सामने देख सकते हैं। यह मंदिर परिसर एक चतुष्कूटा है और मंदिर के दीवारों के चारों कोने पर भी एक एक मंदिर बना हुआ है। जैसे जैसे हम मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं तो दाएं और बाएं तरफ हमें 2 विशालकाय द्वारपाल नजर आते हैं। दाएं तरफ और ऊपर की तरफ हमें देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ खिड़की और छोटी जालियां नजर आती हैं, जिससे थोड़ी बहुत हवा और प्रकाश मंदिर के मुख्य मंडप में पहुंच पाता है। यहाँ द्वारपालों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इनके नीचे कुछ शेर और हाथियों को बनाया गया है। डोर के लिंटल पर जहाँ पर प्राय गजलक्ष्मी की मूर्ति होती है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं नजर आया। यह हम दृश्य देख रहे हैं मंदिर परिसर के एक कोने से दूसरे कोने तक का। कोने में हमें एक छोटा मंदिर नजर आता है और यहाँ पर हम 2 बड़े बड़े मंदिरों को देख रहे हैं और यह चारों मंदिर एक चतुष्कूटा कहलाते हैं। सामने कोने में भी हमें एक और छोटा मंदिर नजर आ रहा है। बारिश के समय में मंदिर का वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि बार बार बारिश का पानी कैमरे के लेंस पर गिरता था और फिर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। यह काफ़ी साफ सुथरा मंदिर है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, वेल मेंटेन्ड है और यहाँ पर मूर्तियाँ और मंदिर में मिनिमम डैमेज हमें नजर आया। यहाँ पर एक अलग से एक मंदिर जो आप देख रहे हैं, यह मंदिर मुख्य परिसर का हिस्सा नहीं है और अलग से इंडिपेंडेंट मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर भगवान भैरव को समर्पित है। यह मंदिर के शिखर पर हमें जो घट या पॉट कहते हैं, अर्दन पॉट कहते हैं, वो हमें नजर आते हैं और सभी अर्दन पॉट्स या घट जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इस समय बिल्कुल भी उनमें डैमेज नहीं पाया गया। यह मंदिर के पीछे का हिस्सा है। बाईं तरफ भैरव का मंदिर है और दाईं तरफ यह जो चतुष्कूटा जिसे हम कहते हैं
वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं, अंदर जाने के लिए पीछे की तरफ का जो दरवाज़ा है वो प्राय बंद रहता है। उसी के पास में जो सीढ़ियाँ हैं उनके दाएं और बाएं तरफ हाथियों को बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुख्य मंदिर के यह पीछे का दृश्य है और यहाँ पर हम सला, जो कि होयसाला सिंबल है, उसे ऊपर देख सकते हैं। नीचे एक मकर को बनाया गया है और इस मकर के मुंह से जो जलाभिषेक अंदर मंदिर की मूर्ति में होता है वह निकलकर यहाँ बाहर आ जाता है। दिस इज अ मिथिकल क्रीचर लाइक अ क्रोकोडाइल एंड इज कॉल्ड मकरा। यहीं पास में एक शिलालेख मिला था और यह प्राचीन शिलालेख विष्णुवर्धन के राज्य के विषय में बताता है और उनकी काफी प्रशंसा करता है। यह शिलालेख हमें बताता है कि इस मंदिर का निर्माण कल्हण राउतर नाम के एक व्यापारी ने करवाया था और उन्होंने यह निर्माण अपनी यात्रा के दौरान कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी मंदिर देखा था, उसको देखने के बाद उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि वो अपने क्षेत्र में भी एक सुंदर महालक्ष्मी का मंदिर बनवाएंगे। इस प्राचीन शिलालेख में इस गांव को डोडा गद्दुमबल्ले कहा गया है। यहाँ पर इसे अभिनव कोल्हापुर का नाम भी दिया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1113 एडी में होयसाला राजा विष्णुवर्धन के समय में किया गया था। इसी शिलालेख में इस मंदिर के शिल्पकारों का नाम मल्लोजा और मणिभोजा का नाम दिया गया है। यह शिलालेख का बीच वाला हिस्सा खराब हो चुका है और जैसा कि हमने अपने कई वीडियोस में बताया है, यह जरूरी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन शिलालेखों के ऊपर एक पॉलीकार्बोनेट ग्लास का कवर लगा करके उसे सील कर दें ताकि इनका फर्दर डैमेज। यह जो सीढ़ियां हैं पीछे की तरफ की, उनके दाएं और बाएं तरफ हम बहुत ही सुंदर हाथियों की आकृति को पाते हैं। यह मंदिर परिसर का दूसरी तरफ से लिया गया दृश्य है। यहाँ पर भी हम कोने में एक छोटा मंदिर पाते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर हमें जो प्राय होयसाला मंदिर होते हैं उन पर जो भगवानों की आकृतियाँ बनी होती हैं, इस तरह की कोई भी आकृति नजर नहीं आई। यहाँ हमें पिलास्टर्स पर कुछ मिनी एडिक्यूल्स जरूर नजर आते हैं। यह मंदिर के दूसरी तरफ से लिया गया बाहर का दृश्य है, जो कि हमें इस मंदिर का निर्माण एक किले के रूप में दिखाता है और मंदिर की बाहर की दीवारों पर हमें एक भी भगवान की कलाकृति, जो कि प्राय हलेबीडु या चिन्नाकेशवा या सोमनाथपुरा वाले जो मंदिर हैं उनमें मिलती है, इस तरह की कोई भी बाहर आकृति हमें दीवारों पर नहीं मिली। यहाँ हमें केवल छोटे छोटे मिनी एडिक्यूल्स या छोटे छोटे मंदिर बाहरी दीवारों पर नजर आए। यहाँ पर हम अगर ऊपर देखेंगे तो हमें पुनः होयसाला डायनेस्टी का जो एम्बलम है उसे हम देख सकते हैं। यह उसी मंदिर का पुनः दूसरी तरफ से लिया गया दृश्य है। इस दृश्य को देखकर हम इस मंदिर के प्लान के विषय में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह मंदिर एक मैन मेड लेक के पास में बना है और एक समय में जो पुराना गांव था इसी लेक के आसपास हुआ करता था। यहाँ पर बहुत कम लोग इस मंदिर के विषय में जानते हैं। यह जो सामने छोटा सा इंडिपेंडेंट मंदिर है, यह मंदिर भैरवनाथ को समर्पित है। 2-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं। अंदर हमें 2 द्वारपाल नजर आते हैं। अगर हम द्वारपाल को देखेंगे तो देखने में यह जो द्वारपाल हैं बहुत ही अलग तरह से बनाए गए हैं। यहाँ पर जो द्वारपाल बने हैं भैरव मंदिर के सामने, वहाँ पर उनके हाथों में मनुष्य की इंटेस्टाइन नजर आती हैं। ऐसा लगता है उन्होंने अभी अभी किसी को मारा है और उसकी सारी अंतड़ियाँ या इंटेस्टाइन तलवार डाल करके
निकाल ली हैं। यहीं पास में एक और मूर्ति नजर आती है जिसमें एक व्यक्ति अपने गले को स्वयं ही काट रहा है। यहाँ पर भी उनके बाएं तरफ एक छोटी सी आकृति बनी है जो दिखने में विदेशी नजर आता है क्योंकि उन्होंने एक ट्यूनिक पहना है। इस भैरव मंदिर के ऊपर भी एक भूत का सिर या फेस बनाया गया है जिसे हम भूत मुख कह सकते हैं या वेताल मुख कह सकते हैं। इस समय अंदर भैरव मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति हमें नजर नहीं आई। यह था हमारा छोटा सा प्रयास आप तक भारत के कुछ जाने अनजाने मंदिरों को लाने का। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा और यह मंदिर की संरचना कैसी लगी, अगर आप टिप्पणी में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मंदिर की दीवार के पास हमें एक और हले कन्नड़ा में इंस्क्रिप्शन मिला। इन इंस्क्रिप्शंस को देख के लगता है कि कई लोगों ने यहाँ पर दान दिया था और इस मंदिर का निर्माण कराने में सहायता करी थी। ये शिलालेख धीरे धीरे करके लुप्त होते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं और हमारा फिर से यह आग्रह रहेगा कि इन शिलालेखों को एक पॉलीकार्बोनेट ग्लास की शीट में कवर करके सील करके रखा जाए और इन्हीं के पास इनका आजकल की कन्नड़ भाषा, इंग्लिश और हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करके पास में रखा जाएगा तो जो भी यात्री और दर्शक यहाँ पर आते हैं वे इस मंदिर के इतिहास को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहीं कोने में एक और छोटा मंदिर था और उसके पास हमें एक यहाँ पर हीरो स्टोन मिला। हीरो स्टोन को वीर गढ़लू भी कहते हैं और इन हीरो स्टोन्स में जब गांव में लड़ाइयाँ होती थी और खासकर लड़ाइयाँ या युद्ध जो हुआ करते थे वे कैटल्स यानी गाय भैंस और बफेलो के लिए हुआ करते थे। उसमें अगर कोई गांव का व्यक्ति वीर गति को प्राप्त करता था तो उस समय यह हीरो स्टोन या वीर गढ़लू को बनाया जाता था। यह वीर गढ़लू इसी मंदिर परिसर के कोने में जो एक मंदिर है वहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर हम दो हाथियों को देखते हैं और एक घोड़े पर एक वीर को बनाया गया है और कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें उस वीर को वीर गति प्राप्त होती है, उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद वे स्वर्ग में चले जाते हैं और वहाँ पर अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। यहाँ पर उस वीर को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया गया है और ऊपर चांद और सूरज को बनाया गया है। यह एक कोने का मंदिर है और उसके ऊपर का जो कलाकृति बनी है उसका दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह जो कोने के मंदिर हैं अधिकतर खाली हैं और इस समय इनमें कोई भी मूर्ति नहीं है। यहीं पास में एक और तीसरा शिलालेख नजर आया जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। इस शिलालेख में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कैरेक्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं और प्रायः होयसला शिलालेख में इतने बड़े कैरेक्टर्स नॉर्मली नहीं रहते हैं। यहीं पर एक चौथा कोने वाला मंदिर था, उसमें भी एक हमें शिलालेख नजर आया। इस पर भी कुछ प्राचीन कन्नड़ लिपि में लिखा गया है और इसका कोई भी ट्रांसलेशन हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हमने जूम करके कोशिश करी है कि सला और शेर का जो लड़ाई है उसे आपको थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास किया है।
यह मंदिर के अंदर का दृश्य है। अब हम यहाँ पर जो जो विष कन्याएं बनाई गई हैं उनके हम दर्शन करवाते हैं। उनको काफ़ी बलिष्ठ बनाया गया है। उनका शरीर बहुत ही सुंदर है और उन्होंने ऊंचे हील के बड़े बड़े पादुकाएं या सैंडल्स पहने हुए हैं। इस तरह की विष कन्याएं प्रायः होयसला मंदिर में नजर नहीं आती हैं। यहाँ नीचे अगर हम इस व्यक्ति को देखेंगे, ये भारत के निवासी नहीं लगते हैं और इन्होंने एक यूरोपियन टाइप की या चाइनीज टाइप की ड्रेस पहन रखी है जो देखने में कुछ कुछ ट्यूनिक जैसी नजर आती है। विष कन्या का शरीर और उनके जो आभूषण हैं उन्हें बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। यह दूसरी विष कन्याएं हैं और यहाँ भी इस विष कन्या को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ पर भी नीचे जो दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों की पोशाक भारतीय पोशाक नहीं लगती। यह एक दूसरी तरफ का गर्भगृह है और वहाँ हम धीरे धीरे चल रहे हैं। दाएं और बाएं तरफ लेद कट पिलर्स हमें नजर आते हैं और सामने का जो गर्भगृह है उसमें एक छोटी सी मूर्ति नजर आ रही है। इसी के दाएं तरफ एक और गर्भगृह नजर आता है जिसमें एक शंकर भगवान को डिवोटेड एक भूतलिंगा बनाया गया है। यहाँ पर हम दरवाजे के ऊपर उग्र नरसिम्हा की मूर्ति को देखते हैं और उनके ऊपर एक गजलक्ष्मी जी को भी बनाया गया है। यहाँ नीचे हम विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को देखते हैं और गरुड़ की मूर्ति को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। उन्हें मनुष्य के रूप में दिखाया गया है और इनके हम कंधों पर पंखों को देख सकते हैं। यह चौथा गर्भगृह है और यहाँ पर हमें एक खड़ी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति को देखते हैं और यह बहुत ही अनयूजुअल मूर्ति है क्योंकि प्रायः लक्ष्मी जी को लेटे हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर उनके सारे आभूषण और जो औजार हैं, वेपन्स हैं, वे टिपिकल विष्णु जी के वेपन्स नज़र आते हैं।
महाकालिकायै नमः। ॐ क्रीं महाकालिकायै नमः। ॐ क्रीं महाकालिकायै नमः। ॐ क्रीं महाकालिकायै